जी, क्या हाल चाल है सभी आपके। आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन से चल रही होगी और आपके जो एग्ज़ाम है आप सभी को पता है एसएससी में जो इंग्लिश का खेल हो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी कि इंग्लिश यहाँ पर क्या है, एक बैकबोन का काम करेगी जो एस्पिरेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी के जो क्वेश्चन आने वाले हैं इंग्लिश के बहुत बेहतरीन से आने वाले हैं। और आज का सेशन एमटीएस, स्टेनोग्राफर और जीडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जैसे आपको पता है कि एमटीएस में आपके बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए और आपको पता है जीडी में आपके भी 20 क्वेश्चन पूछे गए। और सबसे बड़ा खेल तो भाई स्टेनोग्राफर, 100 क्वेश्चन की इंग्लिश है भाई, 100 क्वेश्चन इंग्लिश के आने वाले। तो भाई कमर कस लीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन से कराना है। तो सेशन को लास्ट तक देखिएगा। और यहाँ पर जो ये सेशन है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो भाई आपने लास्ट तक चीज़ों को बहुत बेहतरीन से देखना और आज का सेशन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। तो पहला यहाँ पे इसको आपका जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स का। तो फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे और चीज़ों को बहुत बेहतरीन से पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एटलस इज नो अ हीरो देन जोस इन माई ओपिनियन भाई, ठीक है। यहाँ पे जो कंपेरिजन हो रहा है, एटलस इज नो अ हीरो देन जोस इन माई ओपिनियन। जो एटलस जो हीरो है जोस से, वो मेरे ओपिनियन से क्या है, ठीक है, ठीक है भाई, कम है। मतलब अब यहाँ पे देखो लीस्ट का मतलब भी कम होता है, मोस्टली मतलब अधिकांश, और मोस्ट मीन्स इंपॉर्टेंट और लेस मीन्स भी कम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है आपका कौन सा सुटेबल आंसर टिक करोगे। तो भाई आपने अगर जैसे देन देख लिया, देन तो गौर करना सर कि देन आपका क्या था, कंपैरेटिव डिग्री दिखाता है भाई, ठीक है। देन किसी दो चीज़ों के बीच में क्या दिखाता है, कंपैरेटिव दिखाता है। लिस्ट का मतलब होता है सर आपका, लिस्ट का जो पेयर होता है वो सर उसके साथ सूट लगता है, क्या लगता है बच्चों, सूट लगता है। और ये दिखाता है वरना या नहीं तो का सेंस, ठीक है। लिस्ट के साथ सूट का पेयर हमेशा नेगेटिव दिखाता है। अब सुनो कहानी, ठीक है। मोस्टली दिखाता है अधिकांश, मोस्टली बिलोंग्स टू द रूरल एरियाज, ठीक है। और मोस्ट मीन्स होता है अधिक। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, नो के साथ क्या आएगा सर आपका, नो अगर आपका देन है तो यानी कंपेरेटिव क्या होगा, कंपैरिजन करें तो यहाँ पे क्या है आपका लेस, ठीक है। यहाँ पे तो क्या नो लेस आएगा, एटलेस इज नो लेस अ हीरो देन ज़्यूस इन माई ओपिनियन। तो यहाँ पे क्या आएगा, लेस विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा भाई, ठीक है। तो देन देखते मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लेस को मारूंगा, ठीक है। और लिस्ट भी यार, लिस्ट अगर लिस्ट लगा सर, अब लिस्ट का मतलब भी कम होता है, लेकिन यहाँ पर लिस्ट का मतलब क्या होता है, सूट के साथ ही, या तो होता है लिस्ट सूट होता है। जैसे आप बोल सकते हो मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे, तो यहाँ पे ये लिस्ट के साथ सूट का पेयर बनता है तो नेगेटिव होता है, उसका जो मतलब होता है वरना से होता है भाई, ठीक है, नहीं तो से होता है। नेक्स्ट लेंगे सर यहाँ पर। तो दूसरा जो क्वेश्चन देखिए, द बैरमड ट्रायंगल कंटिन्यूज टू बी अ प्लेस भाई, ठीक है। तो ये भी है, द बैरमड ट्रायंगल कंटिन्यूज टू बी अ प्लेस भाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो बैरमड ट्रायंगल है वो क्या है भाई, कंटिन्यू, ठीक है, टू बी अ प्लेस है। अब आपको देखना है प्लेस, ठीक है। अब यहाँ पे यार जो ये यहाँ पे प्लेस की बात हो रही है, तो अननोन मीन्स क्या होता है, जो नहीं जानते हैं, सीक्रेट मीन्स गुप्त होता है, डेड मीन्स जो मरा हुआ होता है, और मिस्टीरियस मीन्स होता है जरा यहाँ पर। तो साहब जो बर्मंड जो ट्रायंगल जो आपका कंटिन्यूस है वो क्या है आपका, टू बी अ कैसा प्लेस है, यहाँ पर क्या आएगा, मिस्टीरियस भाई, ठीक है। मिस्टीरियस बोले तो सर आपका क्या, बिल्कुल क्या, रहस्यमय भाई, ठीक है, रहस्यमय। तो मीनिंग भी नोट करते रहस्यमय, इसका आंसर होगा आपका बी राइट आंसर होगा भाई, ठीक है जी। नेक्स्ट वन की बात करें, अब आपका सर आपका सिनोनिम्स है, तो सिनोनिम्स थर्ड से स्टार्ट करें, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो फिल्थी भाई बहुत आसान है, फिल्थी मीन्स होता है गंदा, जिसको बोल सकते हैं आप अनगेनली, क्या बोल सकते हैं बच्चे, अनगेनली, ठीक है, अनगेनली बोल सकते हैं आप, या बोल सकते हैं आपका, ठीक है। अवर्जन मीन्स भी क्या होता है, घृणा होता है, अवर्जन भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब इसका हमें बताना है सिनोनिम्स, यानी कि इसका सेम वर्ड कौन सा होगा, ठीक है। तो भाई फिल्थी मीन्स गंदा होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इमैकुलेट मीन्स होता है सर आपका प्योर, इमेज के लिए प्योर मतलब मोदी जी की साफ सुथरी छवि, तो इसमें इमैकुलेट आएगा भाई। डर्टी मीन्स होता है सर आपका गंदा, क्लीन मीन्स होता है आपका शार्प, और स्पोर्ट मीन्स होता है, स्पोर्टलेस मीन्स होता है सर बिना दाग धब्बे का। तो फिल्थी मीन्स गंदा, तो डर्टी मीन्स क्या होगा, गंदा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट पे चलेंगे सर, ठीक है। चौथा जो इसका भी आपको सिनोनिम्स बताना है, मिस्टेक, ठीक है। मिस्टेक का मतलब होता है सर आपका गलती करना। अब यहाँ पे जो गलती है इसको बोलते हैं सर ब्लंडर भी बोलते हैं, ठीक है, ब्लंडर भी इसमें गलती होता है। अब ये मिस्टोक क्या हुआ, अब बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टोक तो कुछ होता नहीं, मिस्टोक मीन्स सर किसी चीज़ को समझ लिया, अंडरस्टूड, ठीक है, किसी चीज़ को समझ लिया, उसको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, मिस्टोक बोलते हैं, ठीक है। एक्यूरेट मीन्स सर बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है। प्रीसिस मीन्स सर आपका क्या, समरी, संक्षिप्त में करना, और एरर मीन्स होता है सर आपका गलती। तो यहाँ पे इसका मिस्टेक का मतलब क्या, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे सर, यहाँ पे अपोजिट फाइंड आउट करना है भाई, तो ये क्या है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका अपोजिट जो फाइंड आउट कर, ठीक है,
कैग्रीन, ठीक है, कैग्रीन मीन्स क्या होता है, चैग्रीन या कैग्रीन पढ़ सकते हो, इसका मतलब सर किसी चीज़ को क्या करना, बहुत चिढ़ाना या किसी चीज़ को मतलब क्या बहुत सताना किसी चीज़ को, ठीक है, प्रताड़ित करना भाई, ठीक है, यानी कि इसको चिढ़ाने के सेंस में बोल सकते हैं। तो इसका भी अपोजिट बताना है, ठीक है। तो रिमोरस मीन्स भी होता है सर चिड़चिड़ा, यानी कि इसका ये सिनोनिम्स हमें अपोजिट करना भाई, ध्यान से पढ़ना। तो रिमोरस मीन्स होता है चिड़चिड़ाना, ठीक है, चिढ़ाना किसी को, ठीक है, ठीक है। फेमिस मीन्स होता है सर किसी का भूखा, ठीक है। प्लेजर मीन्स होता है सर आनंद, ठीक है। और भाई यहाँ पर जो का आपका जो अगर इसका कैग्राइन मीन्स होता है सर आपका किसी को चिढ़ाना या सताना, तो इसका अपोजिट क्या होगा, प्लेजर मीन्स सर आपका आनंद भाई, ठीक है, आनंद से। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, डी ऑप्शन राइट होगा भाई, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, नेक्स्ट जो आपका, ठीक है, डिबेकल होता है। डिबेकल होता है सर आपको किसी चीज़ का क्या करना भाई, ठीक है। डिबेकल मीन्स होता है सर आपको क्या करना, मतलब उपद्र, ठीक है, उपद्र करना, ये आपको अनैतिक, अनैतिक भी बोल सकते हो, अनैतिक, ठीक है, यानी कि जो बहुत अनैतिक हो, ठीक है। तो लाविस मीन्स होता है सर आपका क्या, फिजूल खर्च जो करते हो उसे लाविस कहते हैं। ऑर्नामेंट मीन्स होता है आपका आभूषण, जिसको आप धातु भी कहते हैं, ऑर्नामेंट से बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो मॉरल है, मॉरल मीन्स होता है सर आपका नैतिक भाई, ठीक है, मॉरल मीन्स क्या होता है आपका नैतिक, ठीक है। तो इसका डिबेकल मीन्स होता है सर आपका मॉरल, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ठीक है। विगड़ी मीन्स होता है सर आपका छिलछिला होना या थुलथला होना भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे, सातवां जो क्वेश्चन है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसमें आपका इडियम्स है और भाई इसको इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है। थ्रॉट हिज स्पीच द कार्ड वॉज ऑल ईयर्स भाई, ठीक है। तो अंडरलाइन पे जो बताना है, ये अंडरलाइन जो है इसमें क्या आपका आना है, ठीक है। तो थ्रॉट हिज स्पीच द क्राउड वॉज ऑल ईयर्स भाई, तो ऑल ईयर्स मीन्स का मतलब है हिंदी में सारे कान हुए, ठीक है। अब इसका जो मतलब है वो क्या होना चाहिए कि जो उसने जो थ्रॉट स्पीच की भीड़ के अंदर, क्राउड मीन्स भीड़ में, वो क्या थी, बहुत ऑल ईयर्स वाली थी। तो भाई वेरी अटेंटिव या टॉकिंग लाउडली या कवरिंग दियर एयर्स भाई, यानी अपने कान को ढक रही थी। मेकिंग लॉट ऑफ नॉइज, बहुत आवाज़ कर रही थी यार। जब कोई थ्रॉट इंग्लिश स्पीच बोलेगा तो मेक श्योर कि आपके दिमाग में हो जाना चाहिए क्या करेगा भाई, ये वेरी अटेंटिव, बहुत ध्यान से सुनिए। इसका आंसर क्या होगा, वेरी अटेंटिव भाई, यानी कि ऑल ईयर्स में सारे कान लगे भाई सुनने में, यानी कि बहुत अटेंटिव होकर सुनने लग गया। तो इसका मतलब ऑल ईयर्स मीन्स क्या होता है आपका, वेरी अटेंटिव भाई, ठीक है। तो आंसर नंबर ए राइट आंसर हुआ भाई, ठीक है सर। नेक्स्ट वन देखिए, एट्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंस बी सिक्योर द फर्स्ट रैंक सुधीर हैज़ बिकम सोलन हेडेड भाई, ये भी अंडरलाइन वाला है, यानी कि आपको अंडरलाइन में बताना है कि यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आएगा भाई। तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। सिंस बी सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक सुधीर हैज़ बिकम सोलन हेडेड भाई। अब जो जब से मतलब सुधीर ने फर्स्ट रैंक करी है, तो ठीक है, तो क्या हो गया भाई, उसे क्या फर्स्ट रैंक के कारण कि उसका क्या होगा, मतलब सिंस बी सिक्योर द फर्स्ट रैंक सुधीर, तो सुधीर को क्या होगा, सोलन हेडेड भाई, तो यानी कि उसका सर सूझ नहीं गया। इसका मतलब क्या हो, उसका क्या हो गया, वो बहुत क्या हो गया, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट हो गया भाई, ठीक है। अब देखो यार इंपॉर्टेंट, फेमस तो हो गया, एक फेमस भी आपके दिमाग में आ सकता है, ठीक है, कि सर वो बहुत फेमस क्या फर्स्ट रैंक है, ठीक है। दूसरा है वेल कनेक्टेड भी हो सकता है। अनवेल मीन्स क्या है, ये तो नहीं हो सकता। अनवेल मतलब जो अच्छा, ऐसा थोड़ा नहीं होगा कि उससे फर्स्ट रैंक है तो उसे अच्छा फील नहीं होगा, ठीक है। अब आपका दिमाग में देखो वेल कनेक्टेड नहीं होगा और फेमस थोड़ी होगा, तो यहाँ पर क्या होता है ना, एक थोड़ा सा क्या हो गया, अहंकार हो गया, ठीक है। अहंकार यानी बोल्डनेस, बोल्ड मीन्स सर आपका घमंड हो गया, एरोगेंस, हॉक्टीनेस, तो इसका क्या कॉन्सेंट्रेटिव हो गया, उसे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटिव, उसके सर पे क्या सक्सेस ना आ चुकी है भाई, सफलता है ना सर। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पे, 9th जो क्वेश्चन है सर यहाँ पर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, या प्रीपोजिशन का आपका एरर हो सकता है, नो इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन में लेंगे इससे। द टीचर वॉज एंग्री विद राहुल एज ही हैड नॉट डन द होमवर्क भाई, ठीक है, ये आपका नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन, आप इसका ध्यान से पढ़ो। द टीचर वॉज एंग्री विद, अंडरलाइन में फोकस करोगे, राहुल है एज ही हैड नॉट डन द वर्क। यहाँ पे बोला है कि जो टीचर ने गुस्सा किया किसके साथ, राहुल के साथ, उसने अपना काम पूरा नहीं किया था। तो भाई विद है, विद के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट होगा भाई, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे, सबसे टफ क्वेश्चन है जिसमें नो इम्प्रूवमेंट है, बच्चा उसमें सोचता है इसमें कुछ ना कुछ लगा दूँ, ठीक है। तो कुणाल हैज़ डन, ठीक है, नथिंग फ्रॉम यस्टरडे भाई, तो ये न जाने कितनी बार हो चुका है, कुणाल हैज़ डन, ठीक है, नथिंग फॉर, देखिए आप यस्टरडे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए सॉरी पीरियड नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो भाई वहाँ पे सिंस भाई साहब जी आते हैं, ऑप्शन नंबर ए हुआ भाई। आफ्टर के साथ यहाँ पे हैड का जो होना चाहिए था, हिसाब किताब तो है नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए की भी जाऊँगा मैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सिंस होगा। तो कुणाल हैज़ डन नथिंग सिंस यस्टरडे, यार यहाँ पे जस्ट फ्रॉम किसी चीज़ को जोड़ने के लिए आता है, ठीक है, और फॉर आपको पता है पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम होता है, सिंस किसके लिए आता है, पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, यानी कि जैसे यस्टरडे 2026 ऐसा सब, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे, आपका पता है सर 11th, ठीक है, आपके 11th इनकैपेबल टू बीइंग, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है भाई, इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसे सही ना कैसे क्या बोलते हैं आपका, उसे बोलते हैं आपका, ठीक है, इन
इनकॉर्जिबल भाई, ठीक है, इनकॉर्जिबल। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, इनकॉर्जिबल भाई, ठीक है। इसका होता है, इसका मतलब इनक्रेडिबल मीन्स अविश्वसनीय भाई, ठीक है। इनक्रेडिबल मीन्स क्या होता है, अविश्वसनीय करेंगे यहाँ पर। और आगे जब हम पढ़ेंगे यहाँ पर चीज़ों को तो क्या होना चाहिए, एक और चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ सर आपका, और एक और यहाँ पे इन वैल्यूएबल मीन्स होता है सर क्या, जिसको हम नॉट ब्रेकेबल, जिसको हम ना तोड़ ना सके, ठीक है। इम्पॉसिबल तो आपको पता है, इसको तो पता ही है, ठीक है। तो इसका आंसर इनकॉर्जिबल मीन्स क्या होता है सर आपका, ठीक है, यानी कि जिसको सही ना किया जा सके, ठीक है, जिसका सुधार ना किया जा सके, ठीक है। तो इनक्रेडिबल मीन्स अविश्वसनीय भाई, ठीक है। जैसे आपका जो काम है क्या इनक्रेडिबली है भाई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें 12th, दैट विच कैन नॉट बी हेard भाई, ये भी है कि जिसे हम सुन नहीं सकते उसे कहते हैं कि इंग्लिश में तो इनऑडिबल, ठीक है। ऑडियो से ऑडिबल याद रख सकते हो, ठीक है। और आपको पता इनविजिबल मीन्स होता है जो दिखाई ना दे, इसका हिडन मीन्स छुपाना भाई, ठीक है, कर लेंगे। नेक्स्ट वन की बात करो भाई यहाँ पर, ठीक है। 13 जो है, अब ये भी हमेशा क्वेश्चन आता है 13 का करेक्ट स्पेलिंग भाई, ठीक है, यानी सही स्पेलिंग चुनना है भाई, ठीक है। तो मिलेनियम की स्पेलिंग क्या है सर आपका, आपको पता है मिलेनियम की स्पेलिंग जो होगी वो क्या होनी चाहिए आपका, ठीक है। तो आप मिलेनियम की MILLENNIUM मिलेनियम भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करें, ये भी आपको फ्री के नंबर देता है, आप स्पेलिंग भी पढ़ सकते हो करेक्टली स्पेल, जैसे ठीक है। ये केमिस्ट्री का है, जैसे आपको एकाइल भाई, ठीक है। एकाइल की जो स्पेलिंग होती है वो भी क्या है, ALKLI एकाइल भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं सर यहाँ पर PQRS की, ये सेंटेंस अरेंजमेंट में आता है। अब आपको ध्यान से सुना, जो नए बच्चे उन्हें भी पता होगा कि ये सेंटेंस ऑल रिलीजन्स, एक सेंटेंस दिया हुआ है और एक लास्ट का दिया होगा, और इस सबको अरेंज करें, आपका ऑप्शन यहाँ पड़े हुए, ठीक है। तो भाई चलो यहाँ पे कहानी करो भाई, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बोला है ऑल रिलीजन शो अस द पाथ, ठीक है, ये आपका पहला सेंटेंस है और लास्ट का 6 सेंटेंस, बीच में आपको जो PQRS है वो आपको अरेंज करने। भाई बता दो यहाँ पे ऑप्शन पे फोकस, जब भी एस पे एक बार ऑप्शन पे देखो, जैसे इसमें SRQP है, इसमें क्या है SQ, तो यार मैं सबसे पहले किस में जाना चाहूँगा, मैं या तो B को चेक करूँगा या R को चेक करूँगा, यानी कि D को, क्योंकि इन दोनों के लास्ट में PR है भाई, ठीक है। मैं ये नहीं करूँगा आंसर होंगे, पर मैं यहाँ पे आपको चेक करना, एग्जाम में ये मेथड काम करेंगे भाई मैक्सिमम, ठीक है। तो भाई यहाँ पे स्टार्ट जो करेंगे हम यहाँ पर, देखो भाई ऑल रिलीजियस शो अस द पाथ भाई, ठीक है। नो दैट तो नहीं होगा यार, ये देखो P तो पहले आने, तो P वाला तो आ नहीं सकता, P को मैं पहले नहीं आ सकता, यानी आपको चेक करना है, ठीक है। तो इसका कौन सा है कि ऑल रिलीजियस शो अस द पाथ, कि सारे रिलीजन जो धर्म हमें दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, किसका, विच लीड्स टू गॉड, मैं कंफर्म हो भाई कि मेरे एस से स्टार्ट हो, क्योंकि सारे जो रिलीजियस शो पाथ को करते हो किससे, जो कि किससे लीड्स करते हैं, गॉड्स का अनुसरण करते हैं, लीड्स करना। भाई तुम्हें जो पता है ये एस से हो सकता है, और ये तो हटाओ और ये भी हटाओ, मैंने यानी कि 2 ऑप्शन हटा दिए, ये मेरे हट गए भाई। अब मेरे पास A या B ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, यानी कि मैंने C चूज़ कर लिया एस से, ठीक है। आगे पढ़ेंगे विच लीड्स टू गॉड, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आएगा, एंड वाइज मैन जो गुणी लोग होते हैं, देखो ये अब क्यू मिल गया आपको, क्या मिल गया क्यू। अब देखो गौर से करो, इस एस के साथ क्यू नहीं है, इसके साथ क्यू है, तो भाई आंसर नंबर क्या हमारा B हुआ। बहुत बेहतरीन सा मेथड, अगर आपको रट्टा नहीं माना, आपको समझना, तो ये सबसे बेहतरीन सा मेथड है, यानी क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखो इसको अरेंज कर लो, P के एस के बाद एंड वाइज मैन नो दैट, जानते हैं लास्ट में क्या आर का है, गॉड इज़ वन बट द पाथ आर डिफरेंट पे, ठीक है, लेकिन पाथ क्या डिफरेंट है, तो इसका आंसर का B हुआ, ठीक है। आप ऐसे चीज़ें करो। नेक्स्ट उनकी बात एक और है यहाँ पर, ठीक है, 17 क्वेश्चन पे जाएंगे, 16 पे जाएंगे शायद, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये सेम क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपका ऑप्शन यहाँ पे देखना पड़ेगा, और आपको मैं यहाँ पे फिर वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे वाइल, जबकि आई वॉज वॉकिंग विद माई ब्रदर आई मेट अ मॉन्क, ठीक है। और भाई इन द फील्ड हु वॉज फ्रॉम नेपाल भाई, ठीक है। अब सॉरी हु वॉज फ्रॉम द नेपाल, अब मुझे एक काम करना है कि यार वाइल से और वाइल के साथ क्या आएगा भाई, ठीक है। तो ये किससे, देखो P से 2 स्टार्ट है और R से भी 2 स्टार्ट है, लास्ट में खत्म। देखो अब ये दोनों, ये यहाँ पे देखो ये भी P से खत्म है, ये भी R से खत्म है, दोनों मतलब R। अब मुझे दोनों चेक करने हैं, मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकता, अब पहले मैं P वाले को उठाता हूँ, R से चेक हो, वाइल के बाद आ सकता है, वाइल आई मेट अ मॉन्क, हो सकता है कि भाई जैसे मैं भी, ठीक है। और मैं P से करूँगा तो यहाँ पे वाइल आई वॉज होगी, जब जैसे मैं जा रहा था, वॉक कर रहा था, ठीक है। तो क्या हो भाई विद माई ब्रदर, तो P और Q तो साथ में, P Q साथ में नहीं है, ठीक है। अभी एक मिनट, P Q साथ में नहीं है, ठीक है, P है ना। तो यहाँ पे करने हुए, ठीक है, आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, यहाँ देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे, पहले मैं बोलूँगा आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, मैं कहाँ घूम रहा था, फील्ड में घूम रहा था, ठीक है भाई। और किसके साथ, अपने ब्रदर के साथ, विद माई ब्रदर, भाई देखो तीनों सेंटेंस हो गया, आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड विद माई ब्रदर, ठीक है। और लास्ट में क्या बचेगा, आपका R ही बचेगा, तो R भाई आई मेट अ मॉन्क, मुझे क्या मिला, एक मॉन्क मिला, एक सन्यासी मिला, एक साधु मिला, जो कहाँ से था,
नेपाल से था भाई, ठीक है। तो यानी कि मेरा सीधा सीधा मुद्दा किसमें, दूसरे वाले पे बन गया। तो कुछ ये यहाँ पे PSQR, PSQR यहाँ पे देखेंगे तो आप ये हो जाएगा भाई, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है यहाँ पे इंपॉर्टेंट करेंगे तो कि ये PQRS भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट लेंगे सर यहाँ पे फाइंड द एरर भाई, सबसे फेवरेट पार्ट ग्रामर, क्योंकि इससे जो आपकी जितनी ग्रामर पड़ी आप यहाँ पे आपका निचोड़ है। तो फाइंड द एरर में देखेंगे, वी इन इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड टू अ कंफर्टेबल एंड सेटल लाइफ इन द 21st सेंचुरी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो बोला द इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड, इंडिया को पीछे देखना चाहिए, लुक फॉरवर्ड टू अ कंफर्टेबल एंड सेटल्ड भाई, ठीक है। अब आपको एक चीज़ बताऊँ मैं यहाँ पर 21st सेंचुरी, ठीक है। अब आपको पता लाइफ यहाँ पे तो ठीक है कैन के साथ, ठीक है, और यहाँ पे टू अ कंफर्टेबल, ठीक है, एंड सेटल। अब लाइफ क्या है सर, आपका नाउन है और नाउन से पहले यह सेटल क्या है तो वर्ब, लेकिन यहाँ पे किसका काम करेगी, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल काम करेगी जिसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो भाई सेटल क्या होगा, सेटल्ड हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सेटल क्या होगा बच्चों, सेटल्ड हो जाएगा, सेटल। तो यहाँ पे आपको क्या होना, यहाँ पे ये सेटल है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वी इन इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड टू बी अ कंफर्टेबल एंड सेटल्ड लाइफ इन द 21st सेंचुरी भाई, ठीक है। लाइफ नाउन से पहले हमें क्या चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेटल लाइफ की बात करें, ठीक है, कैसी लाइफ, सेटल्ड, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है आपसे। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर, लास्ट है, ठीक है, 18 क्वेश्चन। इट इज़ पेनफुल टू सो दैट सम यंगस्टर आर किलिंग टाइम विदाउट डूइंग एनीथिंग यूजफुल भाई, ठीक है। तो यहाँ पर बोले कि एरर कहाँ पे, तो इट इज़ अ पेनफुल भाई, ठीक है, इट इज़ अ पेनफुल। अब आपको पता है क्या आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, इट इज़ पेनफुल। अब आपका टू के बाद देखो, टू के बाद यहाँ पे आना इट इज़, यह बहुत दुखदायक, टू शो दैट, ये दिखता है। अब टू के प्लस टू के साथ क्या आता है, वो आपका फर्स्ट फॉर्म आता है जिसको कहते हैं इन्फिनिटिव सर। और सो कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, V2 फॉर्म है, तो हमें V1 चाहिए, तो क्या होगा, C होगा बच्चों, क्या होगा, C। तो इट इज़ पेनफुल टू सी दैट सम यंगस्टर आर किलिंग टाइम विदाउट डूइंग एनीथिंग यूजफुल भाई। तो यहाँ पे एरर कहाँ होगा, ए पार्ट में होगा भाई, ठीक है। तो नोट करना है, उम्मीद करो आपको सेशन बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा। तो सेशन को लाइक एंड शेयर करिए, ठीक है। और SSC में भाई आपका बेस बनाइए भाई, ठीक है, इंग्लिश को लेकर, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बहुत माइंड सेट लेके चलते हैं, इंग्लिश बहुत टफ है, कुछ नहीं आसान है भाई। थैंक यू एंड दैट्स ऑल।